हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद गुरुकुल्स। एंड आज हम पढ़ेंगे अबाउट लेव विगोस्की सोशो कल्चरल थ्योरी, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द वेरियस टीचिंग एग्जाम लाइक सी टेट, एच टेट, यूपी टेट, and it is another important topic for which comes into the psychology exams and important for the BA and MA psychology students. So let's start with Lev Vygotsky sociocultural theory. विगोस्की सोशल कल्चरल थ्योरी, जैसे कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि एक ये ऐसी थ्योरी जो कि सोसाइटी और कल्चर पे बेस्ड है, वेयर विगोस्की ने बहुत एम्फसाइज किया कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो है इट्स अ सोशल मीडिएटेड प्रोसेस। यहाँ पे सोशल मीडिएटेड प्रोसेस का मतलब क्या है कि जहाँ पे सोसाइटी जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है, जहाँ पे जो डेवलपमेंट हो रहा है, बच्चे का जो लर्निंग हो रही है वो हो रही है ड्यू टू दी सोशल इंटरेक्शन, इसलिए इसको सोशली मीडिएटेड प्रोसेस कहा गया है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं कि विगोस्की सोशल मीडिएटेड प्रोसेस है या नहीं है। बच्चा अपने कल्चर के बारे में वैल्यू, बिलीव्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज कैसे सीखता है? फ्रॉम द सोशल इंटरेक्शन, फ्रॉम द कोलोबरेटिव डायलॉग्स विद द नॉलेजेबल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। अब यहाँ पे नॉलेजेबल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी का क्या मतलब है कि वो मेंबर्स जो कि बच्चे से ज़्यादा नॉलेज रखते हैं। वो कोई भी हो सकता है, वो पेरेंट्स, मदर, फादर, सिबलिंग, टीचर्स एंड वेरियस अदर कम्युनिटी पीपल। सो विगोस्की एम्फसाइज ऑन द सोशल इंटरेक्शन, कि सोशल इंटरेक्शन की वजह से एक बच्चे की कॉग्निशन डेवलप होती है, उसका मेंटल मेकअप बनता है एंड विच प्लेज अ सेंटर रोल इन मेकिंग द मीनिंग। मेकिंग द मीनिंग का मतलब क्या है? उसी से उसके थॉट प्रोसेस डेवलप होते हैं, उसी से उसकी मेंटल कॉग्निशन डेवलप होती है और जिससे कि उसका पूरा मेंटल मेकअप बनता है ड्यू टू द सोशल इंटरेक्शन। ना विगोस्की आर्ग्यूड कि लर्निंग जो है बहुत नेसेसरी एंड यूनिवर्सल एस्पेक्ट है, जो कि कल्चर कल्चर से सीखी जाती है, सोशल इंटरेक्शन से सीखी जाती है एंड विच अल्टीमेटली बिकम्स द ह्यूमन साइकोलॉजिकल फंक्शन। एंड ये जो चीज़ है सोसाइटी से सीखता है बच्चा और सोसाइटी से सीख के उसका ये ह्यूमन साइकोलॉजिकल फंक्शन बन जाता है। तो बेसिकली ही एम्फसाइज्ड ऑन सोशल लर्निंग। सो विगोस्की थ्योरी क्या है? इट्स ऑल अबाउट सोशल लर्निंग, जहाँ पे वो कहते हैं कि पहले बच्चा सोशल लर्निंग से सीखता है, उसके बाद उसकी डेवलपमेंट होती है। दैट्स वाई यहाँ पे कहा गया है कि सोशल लर्निंग टेंड्स टू प्रोसीड बिफोर द डेवलपमेंट। नाउ व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ कल्चर, और जिसको हम कह सकते हैं कि टूल्स ऑफ इंटेलेक्चुअल एडेप्टेशन। विगोस्की ने बोला कि कोई भी इन्फेंट, एक बच्चा जब पैदा होता है तो बेसिकली वो कुछ एलिमेंट्री फंक्शनल मेंटल फंक्शंस के साथ पैदा होते हैं जो कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। वो क्या है? जैसे कि अटेंशन, सेंसेशन, परसेप्शन एंड मेमोरी। विगोस्की ने बोला ये जो 4 एलिमेंट्री मेंटल फंक्शंस हैं, इसके साथ बच्चा पैदा होता है। मतलब सारे बच्चे के पास जब पैदा होते हैं उनके पास ये एलिमेंट्री मेंटल फंक्शंस होते ही होते हैं। नाउ फिर होता क्या है? थ्रू द इंटरेक्शन विद सोशल कल्चर एनवायरनमेंट, जब बच्चा जो है अपनी सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करता है तो यही मेंटल प्रोसेस जो है हायर मेंटल प्रोसेस बन जाते हैं। हायर मेंटल प्रोसेस ये बन जाते हैं। ये जो एलिमेंट्री मेंटल फंक्शंस थे, प्राइमरी मेंटल फंक्शंस थे, ये सोफिस्टिकेट हो जाते हैं जब वो सोसाइटी से लर्न करते हैं, जब वो अपने कल्चरल एनवायरनमेंट से लर्न करते हैं। फॉर एग्जांपल काउंटिंग। अब ये जो लर्निंग है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ काउंटिंग के माध्यम से, कि पहले जो प्रिमिटिव सोसाइटी थी वहाँ पे जो बड़े होते थे वो बच्चों को कैसे सिखाते थे काउंटिंग? पेबल्स पे सिखाते थे, स्टोन्स पे सिखाते थे। उसके बाद धीरे धीरे जब सोसाइटी और डेवलप हुई, ब्लैक बोर्ड पे सिखाने लग गए, अबैकस पे सिखाने लग गए, और अब हम और डेवलप हैं, इंटरनेट का टाइम है तो वीडियोस हैं, यूट्यूब वीडियोस अवेलेबल हैं, ओएचपी है, ओवरहेड प्रोजेक्टर्स हैं और तरह तरह के तरीके हैं, और उसी हिसाब से सोसाइटी के हिसाब से उनके मेंटल फंक्शंस डेवलप होते जाते हैं और वो हायर मेंटल फंक्शंस जो है उनके सोसाइटी और कल्चर की लर्निंग पे डिपेंड करते हैं। नाउ हाउ द सोशल इन्फ्लुएंसेस ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। विगोस्की ने बताया कि सोसाइटी के जो इन्फ्लुएंस होते हैं वो कैसे हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, कैसे हमारे मेंटल मेकअप को बनाते हैं।
ही आर्ग्यूड, विगोस्की ने 1978 में बताया कि ये जो बच्चा है ये सब कुछ सोशल इंटरेक्शन से सीखता है। एंड कैसे सीखता है? फ्रॉम अ स्किलफुल ट्यूटर। ना, स्किलफुल ट्यूटर का क्या मतलब है? स्किलफुल ट्यूटर मतलब कोई भी ऐसा जिसके पास नॉलेज ज़्यादा है। ये स्किलफुल ट्यूटर उसकी मदर भी हो सकती है, उसके फादर भी हो सकते हैं, कोई सिबलिंग, टीचर्स, कोई भी हो सकता है जिससे कि वो सोशल इंटरेक्शन से सीखता है। और ये जो स्किलफुल ट्यूटर है ये इनके बिहेवियर को मॉडल करते हैं, वर्बल इंस्ट्रक्शंस देते हैं। जैसे कि मम्मी बोलती है बेटा स्लीपर्स पहन लो, स्लिप हो जाओगे बाथरूम में, तो यही वर्बल इंस्ट्रक्शंस वो जो है गेन करते रहते हैं, एब्जॉर्ब करते रहते हैं। और इन्हीं को कहते हैं कोऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव डायलॉग, जिससे कि उनका बिहेवियर चैनलाइज होता है और डायरेक्ट होता है और बच्चे जो है वर्बल इंस्ट्रक्शंस एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे कि टीचर्स कहती हैं इसको लर्न करना है, इस टेबल को ऐसे लर्न करना है। और सिबलिंग्स के साथ जब खेलते हैं, छुपन छुपाई खेलते हैं, हाइड एंड सीक खेलते हैं, तो ये सब कुछ हम सोशल इंटरेक्शन से ही सीखते हैं। सो ये, और जब ये सारे एक्शंस, इंस्ट्रक्शंस जो है ट्यूटर से, ट्यूटर जैसे कि मैंने कहा इट मे बी ए पेरेंट और अ टीचर, जब मिलते हैं तो बच्चा इस इंफॉर्मेशन को इंटरनलाइज करता है, समझता है, अपने ब्रेन में फीड करता है। और जो कि ये फीड होने के बाद ये जो सब चीज़ें हैं उसको गाइड करती हैं टू परफॉर्म। टू परफॉर्म मीन्स ये परफॉर्मेंस कैसे भी हो सकती है। बच्चा जो है 10 महीने का होता है तो चलना सीखता है ना, उसके बाद भागना सीखता है, दौड़ना सीखता है, लिखना सीखता है, खेलना सीखता है। तो ये सब कुछ किससे हो रहा होता है? कोई एक स्किलफुल ट्यूटर होता है, किसी को वो देखते हैं, कोई पेरेंट बता रहा होता है, बच्चा सिखा रहा होता है, टीचर सिखा रही होती है, एंड उसके बाद परफॉर्मेंस दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक यंग गर्ल है, उसको एक जिक्सो पजल दे दो, उसको कुछ मत समझाओ, कुछ मत बताओ, जिक्सो पजल दे दो कि इसको सॉल्व करो, क्या वो सॉल्व कर पाएगी? कर सकती है, बट बहुत टाइम भी लग सकता है। बट यही चीज़ उसको कोई उसका पेरेंट बता के, कोई फ्रेंड उसका बता के वो उसको इजीली सॉल्व कर लेगी, जिससे कि उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट इजी हो जाएगी। नेक्स्ट इज दी, एंड इन्हीं जो सोशल इंटरेक्शन की वजह से विगोस्की के 2 मेन प्रिंसिपल्स हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट डिस्कस दोज 2 प्रिंसिपल्स। द फर्स्ट वन इज ऑफ द मोर नॉलेजेबल अदर, जिसको कि आप MKO भी कह सकते हैं। MKO मीन्स जस्ट कोई भी ऐसा पर्सन जिसके पास हायर एबिलिटी है मोर देन लर्नर, मतलब उसको लर्नर से ज़्यादा पता है। फॉर एग्जाम्पल कि एक बड़ा भाई है, उसको मैथ्स में अच्छा है, तो वो छोटे भाई को, छोटी बहन को पढ़ा सकता है। सिमिलरली छोटा भाई है, उसको गिटार अच्छे से आता है, बड़े भाई को नहीं आता है, तो बड़ा भाई उससे लर्न कर सकता है। सो कोई भी ऐसा, द पर्सन हु इज मोर नॉलेजेबल देन अदर, जो लर्नर से ज़्यादा नॉलेजेबल है फॉर एनी टास्क, प्रोसेस और कंसेप्ट, वो उससे सीख सकता है। And another important जो concept और principle उन्होंने दिया, that is the ZPD. ZPD is what? Zone of Proximal Development. Zone of Proximal Development आप कैसे समझेंगे कि जो एक बच्चा है इंडिपेंडेंटली इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा अगर उसको तब प्रॉपर गाइडेंस दी जाए, एंकरेजमेंट दिया जाए और एक स्किल पार्टनर के साथ रखा जाए, तो वो उससे ज़्यादा परफॉर्मेंस दे पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, टीचर्स जो है ग्रुप बनाती हैं प्रोजेक्ट के लिए, है ना, जिसमें कि ऐसे बनाते हैं कि इसमें कि एक इंटेलिजेंट बच्चा होता है, एक एवरेज होता है, एक सब एवरेज होता है, ताकि उससे बच्चा सीख पाए ना। फॉर एग्जाम्पल, इस डायग्राम से समझ सकते हैं, जो बीच में है सेंटर में ब्लू ओवल सर्कल जो है, इसमें है व्हाट कैन आई लर्न ऑन माई ओन। ये है कि जो आप खुद से सीख सकते हैं, जैसे कि आपने रीडिंग करके सीख लिया, वो सब कुछ है। जो आउटर सर्कल है, इसमें आता है नॉलेजेबल अदर्स, जैसे आपको टीचर्स ने पढ़ाया, आपके फ्रेंड्स ने समझाया, टेक्नोलॉजी और टूल्स, आपने कोई यूट्यूब वीडियो देख ली उस सब्जेक्ट पे। सो दैट इज व्हाट आई कैन लर्न विद द हेल्प ऑफ ZPD। इसको बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जो कि टीचर्स जो है टीचिंग इम्प्लीकेशंस में बहुत यूज़ करती हैं। और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर क्वेश्चंस। इस टॉपिक से बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि ZPD क्या होता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है, कैसे इससे बच्चे ज़्यादा सीख पाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना यहाँ पे ZPD
क्या होता है। नो अनदर चीज़ जो विगोस्की ने बताया दैट वाज द लैंग्वेज डेवलपमेंट। उन्होंने बताया जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है वो सोशल इंटरेक्शन से ही बच्चे सीखते हैं, एंड ना कि वो सिर्फ कम्युनिकेशन के काम आती है, बट इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर द इंटेलेक्चुअल अडेप्टेशन। दैट मीन्स लैंग्वेज जो बच्चा सीखता है वो एक तो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट कर सके और ले सके इसीलिए होता है, और दूसरा होता है इंटेलेक्चुअल अडेप्टेशन के लिए, अपना इंटेलिजेंस गेन करने के लिए, अपने इंटेलेक्चुअल सुधारने के लिए या उसके कॉग्निटिव प्रोसेस बनने के लिए, सीखने के लिए। नाउ विगोस्की आल्सो mentioned about the three forms of the speech which a child learns from the age of 2. उन्होंने बताया कि विगोस्की ने डिफरेंशिएट किया there are three forms of the language. उन्होंने 3 फॉर्म्स बताए। द फर्स्ट वन वाज द सोशल स्पीच, जो कि एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के टाइम यूज़ होती है सोशल, एंड जो कि एज 2 से स्टार्ट हो जाती है। वो 2 साल से बताने लग जाता है कि उसको सुसु करना है, उसको क्या चाहिए, पानी चाहिए, वो बताने लग जाता है, वर्बलाइज करने लग जाता है। नेक्स्ट वन इज़ द प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच का जो कि टिपिकली एज 3 से स्टार्ट होती है, ये एज 3 से स्टार्ट होती है, एंड डायरेक्टेड टू सेल्फ एंड सर्विस इंटेलेक्चुअल फंक्शन। और बेसिकली ये सेल्फ की तरफ, वो अपने इसमें मैं बहुत होता है, मैं, मेरे को ये चाहिए, मैं ये हूँ, मेरा ये टॉय है, तो मैं की तरफ बहुत डायरेक्टेड रहती है। और इस टाइम से उनकी उनकी सोच बनने लगती है, उनकी थॉट बनने लगती है, और इंटेलेक्चुअल फंक्शन बनने लगते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है इस पॉइंट से कि किस टाइम पे जो है बच्चे की थॉट बनने लग जाती है, स्पीच को क्या कहते हैं। नेक्स्ट वन इज द साइलेंट इनर स्पीच। द साइलेंट इनर स्पीच का क्या मतलब है, बच्चा जो है ना समझने लग जाता है चीज़ों को, बेशक वो बोल नहीं रहा होता है, बट मम्मी क्या कर रही है, पापा क्या कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं या प्यार से बात कर रहे हैं, उसको ये चीज़ समझ में आने लग जाती है कि उसको सरकास्टिकली बोला जा रहा है, वो सब चीज़ें समझने लगता है। एंड ये कब से शुरू होता है, फ्रॉम द एज ऑफ 7, एंड उस इसलिए इसको साइलेंट इनर स्पीच कहते हैं। बेशक बच्चा बोल ना रहा हो, बट फिर भी वो समझ रहा होता है। सो दीज वर बेसिकली अबाउट दी प्राइवेट स्पीच। ना प्राइवेट स्पीच क्या है, इट इज़ अ ट्रांजिशन पॉइंट बिटवीन द सोशल एंड इनर स्पीच, एंड प्राइवेट स्पीच इज़ द अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ द इनर स्पीच। सो पहले प्राइवेट स्पीच आती है, उसके बाद धीरे धीरे वो डिमिनिश होने लग जाती है, एंड फिर वो बन जाती है इनर स्पीच, जिसको कि आप प्री इंटेलेक्चुअल सोशल स्पीच भी कह सकते हो, जिसको कि मैंने आपको बताया सोशल स्पीच, जिसमें कि थॉट कंस्ट्रक्ट नहीं होते, बट वो सोशली बात करने के लिए यूजफुल होती है। ईगोसेंट्रिक स्पीच जो कि 3 to 7 ईयर्स तक होती है, जिसको कि हम प्राइवेट स्पीच भी कहते हैं, एंड उस टाइम पे लैंग्वेज डेवलप हो जाती है बच्चे की, और वो उस तरीके से बिहेव करता है, और वो लाउडली अपनी चीज़ों को बोलने लग जाता है, वर्बलाइज करने लग जाता है गेम्स में। नेक्स्ट वन इज द इनर स्पीच, जो कि 7+ ईयर से डेवलप होती है। जैसे कि मैंने बताया कि वो साइलेंटली उसके थॉट प्रोसेसेस डेवलप होने लग जाते हैं, और वो पब्लिकली बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करने लग जाता है। तो फ्रेंड, दिस वाज अबाउट दी विगोस्की सोशल कल्चरल थ्योरी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आपको ये नॉलेज जो है बहुत यूज़फुल रहेगी फ्रॉम योर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, जो कि है स्टडी विद गुरुकुल। थैंक यू।